बिंदुओं से गुजरने वाले के लिए हम क्या निकालेंगे? दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, दो बिंदु दिया रहेगा, उसका निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। निर्देशांक के बारे में तो आप लोग को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कि दो बिंदु से वो दोनों बिंदु का स्लोप कैसे निकालेंगे, आज हम वो समझेंगे। ध्यान देना कि बिंदु ए और बी दिया हुआ है। बिंदु ए का निर्देशांक x1 और y1 है, बिंदु बी का निर्देशांक x2 और y2 है। सारा जो है ओरिजिन से लिया जाता है दूरी। ध्यान दोगे ए एक्स डैश और ये एक्स है, ये वाई होगी और ये क्या होगा? वाई डैश होगा। अब ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, इसमें क्या कंसीडर किया जाएगा? x1 क्या किया जाएगा? और यहाँ से यहाँ तक क्या कंसीडर किया जाएगा? आराम से यहाँ तक ही सामने तक देखोगे क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोला जाए कि ए वाला निकालना है छोटे, तो यहाँ से अगर काट दोगे यहाँ तक तो नहीं निकल जाएगा ए वाला। तो ई वाला यहाँ से इसे काट देंगे, यानी कि x2 में क्या घटा देना है हमको? x1, तो ए निकल जाएगी। सोचिए x2 माइनस x1, तो जितना देखो ए जितना है उतना ही पैरेलल जाके है ना लाइन, तो ये भी कितना हो जाएगा? x2 माइनस कितना? x1। अब ध्यान देना, यहाँ देखिए ये बाई डायरेक्शन में जाना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो यहाँ तक की दूरी क्या दिया हुआ है? y1 दिया हुआ है ना। और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो क्या दिया हुआ है? y2। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है ए वाला। तो क्या यहाँ से कट कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा ए वाला? तो क्या करना होगा? y2 में कितना घटाना होगा? y1। तो क्या हो गया? y2 माइनस। अब इतना समझ में आ गया तो कुछ है नहीं, बस इतना ही सा काम था। अच्छा एक बात और कि कोई भी लाइन है, स्लोप क्या होता है कि कोई भी लाइन दिया हुआ है उसके एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में जितना एंगल बनाएगा वही क्या होगा? उसका स्लोप कहलाएगा। यानी ये यहाँ देखो ये tan थीटा है, सॉरी यहाँ थीटा है, ये एंगल। अब देखिए इसी के समानांतर ये लाइन है। ध्यान दो, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर इसको अगर आगे एक्सटेंड करते हैं हम लोग तो ऐसा दिखेगा ये फिगर। ए कोण दिया हुआ कितना? थीटा। तो ए कोण थीटा दिया हुआ है, तो नेक्स्ट कोण क्या होगा? ए भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगी ना। तो इकाई से संगत कोण से कौन से संगत कोण से, तो इसी प्रकार से ये थीटा है तो भी क्या हो जाएगा? थीटा होगा। ध्यान दो, अब सारे बात यहाँ पे देखेंगे हम लोग। देखिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक लिखा हुआ है, ओ एल देखिए कितना है? ओ एल x1, ए एल यहाँ से यहाँ तक ए एल कहाँ गया? ए एल ए एल है, अच्छा ए एल है, सॉरी ए देखना, ये वाला देख रहा है ना। ए एल ये y1 है ना, y1 है। और ओ एम कितना? ओ एम x2 और बी एम देखो, बी एम कितना है? y2 है ना, y2। तो माना कि कोण बी एच एम खोजिए, कहाँ मिला? बी खोजो, बी कहाँ है? बी एच एम, ये कोण थीटा है, तो कोण बी एन भी कैसा हो क्या हो जाएगा? ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा। कैसा भी समझाए ना आप लोग को। तो यहाँ से देखेंगे अब m बराबर क्या होता है? tan थीटा। देखो यहाँ से फिगर में देखना, ये तो लंब है, क्या है? यहाँ क्या बन रही है? थीटा। थीटा के सामने तो लंब हो जाएगा ना। अब एगो हम फार्मूला है, अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा फार्मूला है tan थीटा का। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? वाह वेरी गुड, लंब बटा आधार होता है ना जी। तो लंब देखो, इसमें लंब कितना है बुआ? y2 माइनस और आधार कितना है जी? x2 माइनस। और tan थीटा को तो हम लोग कौची बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं ना। तो ये m क्या हो गया? tan थीटा को स्लोप बोले तो m बराबर कौची? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस। और इसी चीज को अगर लिखना चाहे तो यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो देखना क्या हो जाएगा। देखिए है y2 माइनस y1 अब बटा कितना है? x2 माइनस x1। अगर ऊपर से हम माइनस कॉमन लेना चाहे तो क्या होगा? माइनस y2
और प्लस y1 अपॉन माइनस इधर भी कौन माइनस x2 और प्लस x1, ये माइनस माइनस खत्म, बचेगा कुछ। अब इधर कर दो तो y1 माइनस y2 बटा कितना x1 माइनस x2, ये भी फार्मूला बन जाएगी जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।